नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इन दिनों देश के दो मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनमें से एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। इन दोनों मुख्यमंत्रियों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कानूनी शिकंजा कसा है। इनको समन भेजे गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 समन भेज चुकी है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय 7 समन भेज चुका है। इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष देने के लिए, अपना बयान दर्ज कराने के लिए, पूछताछ के लिए ईडी 3 समन भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अभी तक न तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने गए और न हेमंत सोरेन ईडी के सामने गए। तो अब यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय चौथा समन भेजे और शायद हो सकता है समन भेजने की प्रवर्तन निदेशालय तैयारी भी कर रहा हो। लेकिन इसी के साथ एक सवाल उठता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। आमजन यह जानना चाहता है कि आखिर क्या किसी मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई या इनकम टैक्स या कोई भी और सरकारी एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है किसी मुख्यमंत्री को। यह एक बड़ा सवाल उठता है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 में व्यवस्था दी गई है कि किसी मुख्यमंत्री को इतना आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। न तो सदन से गिरफ्तार किया जा सकता है, न सदन के बाहर यानी विधानसभा से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और विधानसभा के बाहर भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसमें जो नियम है, जो शर्त है, जो कानूनी व्यवस्था है, इसके तहत यदि विधानसभा का कोई सत्र चालू होता है तो सत्र चालू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक विधानसभा के किसी सदस्य या विधान परिषद के किसी सदस्य या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब इसी के साथ एक बात आती है क्रिमिनल मामले की। यदि किसी मुख्यमंत्री पर या विधान परिषद सदस्य या विधानसभा सदस्य पर कोई क्रिमिनल मामला दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त लग गई है और शर्त यह है कि विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही मुख्यमंत्री या विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वह बात दिल्ली की हो या झारखंड की हो, तो किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो या हेमंत सोरेन की बात हो, कि विधानसभा अध्यक्ष इतनी आसानी से गिरफ्तारी की सहमति नहीं देंगे या स्वीकृति नहीं देंगे। जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में बहुमत में है तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष भी उनका है और वह यानी विधानसभा अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आसानी से मंजूरी नहीं देंगे। ऐसी संभावना भी दिखती है और ऐसे कयास भी लगाए जाते हैं। तो ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि भले ही ईडी 1, 2, 4 या 10 समन भेजे, कितने भी समन भेज दे, लेकिन कानून ने उसके हाथ जकड़ रखे हैं कि किसी मुख्यमंत्री को वह गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि कानूनी अड़चनें प्रवर्तन निदेशालय के सामने भी खड़ी नजर आएंगी। हालांकि जैसी संभावना दिख रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय चौथा समन भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने तर्क दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले उनको क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों बुला रही है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यस्तता, तो चाहे वह अरविंद केजरीवाल की हो या हेमंत सोरेन की हो, कहीं ना कहीं व्यस्तता बनी रहेगी। क्योंकि जब प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन इशू किया था, पहला समन जारी किया था, तो उस समय अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में निकल गए थे, जनसभाएं कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। इसके बाद जब दूसरा समन उनको भेजा गया तो नाना प्रकार का बहाना बनाकर वह किनारे हो गए। कभी विपश्यना यानी ध्यान साधना केंद्र में अध्यात्म धर्म की दुनिया में जाने के या अपने स्वास्थ्य सेहत को लेकर के उन्होंने किनारा किया ईडी से कि हम ध्यान केंद्र में जाना चाहते हैं, इसलिए हम हाजिर नहीं हो सकते हैं।
अब जब प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा तो अब अरविंद केजरीवाल यह बहाना बना रहे हैं या तर्क दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जाने से रोकने के लिए उनको प्रवर्तन निदेशालय समन भेज रहा है ताकि वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में आगे ना जा सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विपक्ष के यह क्षेत्रीय नेता या यूं कहें कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सिरमौर उनके नेता किस तरह से संविधान को, कानून को अंगूठा दिखाते हैं, ठेंगा दिखाते हैं और कानूनी कार्रवाई यानी सरकारी एजेंसियों के सामने जाने से बचते हैं। इसी तरह से बिहार का एक मामला है लालू प्रसाद यादव परिवार का, यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव को और तेजस्वी यादव को भी ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया था। लालू यादव और तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में इनको तलब किया गया है ईडी में। लैंड फॉर जॉब का आशय यह है कि भूमि लेकर नौकरी देने का मामला इनके ऊपर चल रहा है। इसी संबंध में प्रवर्तन निदेशालय इनसे बात करना चाहता है, इनका जवाब जानना चाहता है, इनका पक्ष जानना चाहता है, जांच पड़ताल करना चाहता है। लेकिन शायद यह राजनेता जो विपक्ष के, खास तौर से चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आम आदमी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इनके नेता खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। अपनी व्यस्तताओं का बहाना देकर यह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने न जाकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और कानून में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि जिसके आधार पर मुख्यमंत्री या विधान परिषद, विधानसभा के सदस्य को गिरफ्तार किया जा सके। बात चाहे अरविंद केजरीवाल की हो या हेमंत सोरेन की हो या तेजस्वी यादव की हो। तो इस तरह से करीब करीब यह साफ हो गया कि फिलहाल चाहे अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो या तेजस्वी यादव हो, इनकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, ऐसा दिख रहा है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी न होने के पीछे एक बड़ा कारण जहां कानूनी अड़चन दिख रही है, तो वहीं दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि यह लोकसभा चुनाव 2024 में सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती, यानी इस तरह का कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देना चाहती है कि जिससे विपक्ष जनता की सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और जांच पड़ताल की ईडी की बात जब सामने आई तो विपक्ष हेमंत सोरेन के साथ खड़ा हो गया, समर्थन में खड़ा हो गया कि वह गिरफ्तारी नहीं होने देगा और किसी भी तरह से कानूनी बाधा, अगर कानूनी अड़चन, कानूनी एजेंसियां कोई कार्रवाई करती हैं तो विपक्ष हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। तो इस तरह से आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है और जब जांच एजेंसियां बुला रही हैं तो नहीं जाते हैं, ऐसे में कानूनी व्यवस्थाओं की ढाल लेकर खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से साफ है कि एक तरफ तो कानून की ढाल है जो इनको तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बचा रही है, तो दूसरी तरफ उनको सहानुभूति ना मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसी पहल नहीं करना चाहती है, ऐसा दबाव एजेंसियों पर नहीं बनाना चाहती है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को और तेजस्वी यादव को सहानुभूति के सहारे कोई वोट मिले, उनके पक्ष में एक माहौल बने। ऐसा कोई जोखिम भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं उठाना चाहती है। शायद इसीलिए अब इन राजनेताओं की, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हो या राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हो, इनकी गिरफ्तारी फिलहाल संभव दिख नहीं रही है। एक तरफ कानून की ढाल है तो दूसरी तरफ सहानुभूति का मामला है जिस पर अब फिलहाल मामला विराम लेते नजर आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।